हाय फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो 6 टिप जिससे हम अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं। 6 टिप्स टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। पहला है थिंक, मतलब सोचना। जब भी हम सुबह से उठते हैं रात भर तक हम जो भी सोचते हैं हमें इंग्लिश में ही सोचना चाहिए। हम क्या गलती कर देते हैं कि हम जो भी सोचते हैं वो अपनी मदर टंग में सोचते हैं। जैसे अगर हमारी मदर टंग है हिंदी तो हम हिंदी में सोचते हैं, फिर इसको ट्रांसलेट करते हैं, फिर हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। अगर हम इंग्लिश में ही सोचेंगे, धीरे धीरे आदत लगानी है। अगर हम इंग्लिश में सोचेंगे तो हम जल्दी जल्दी बोल पाएंगे। सेकंड है रीड लाउड, मतलब जो भी पढ़ें तेज पढ़ें, चिल्ला चिल्ला के पढ़ें। सबसे मेन पॉइंट है, जब भी हम इंग्लिश की कोई भी किताब पढ़ते हैं, छोटी मोटी या न्यूज़पेपर या आर्टिकल कुछ भी पढ़ते हैं, तो हमें कम से कम 10 या 15 मिनट उसे थोड़ा तेज ही पढ़ना चाहिए। उससे क्या होगा, जो इंग्लिश के वर्ड होंगे उनमें क्लैरिटी आएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगा अच्छा से प्रोनाउंस कैसे करना है इस वर्ड को। तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा अगर हम लाउड स्पीक करेंगे तो। थर्ड है रैंडम टॉपिक। हमें क्या करना है, हर रोज़ किसी भी टॉपिक पर जो आपका फेवरेट हो या फिर इंटरनेट पे देख लीजिए या कोई आर्टिकल आप देख लीजिए, आपको बिना देखे रैंडमली जल्दी जल्दी से ना उस टॉपिक पर 1 मिनट तक बोलना है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है, जो भी आप टॉपिक बोलेंगे उसको आप बिल्कुल भी रिपीट नहीं करेंगे, रोज करना है। और जो भी टॉपिक आपने दिया है उसमें कोई भी सेंटेंस रिपीट नहीं होगा। और आपको कोशिश करना है रोज़, मतलब नई नई वोकेबलरी के वर्ड यूज़ करें ताकि थोड़े सेंटेंस में चेंज आए। और आपको धीरे धीरे कोशिश करनी है कि आप सेंटेंस को कनेक्ट भी करें। चौथा है टॉक टू योरसेल्फ, अपने आप से बात करें। हमारा मेन है कि जब भी हम शीशे के सामने आते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाता है और हम थोड़ा सामना नहीं कर पाते हैं। तो हमें क्या करना है, शीशे के सामने जाना है और अपने आप से बात करनी है। जो आपके मन में सवाल आ रहे हैं, जवाब आ रहे हैं, वो हमें देने हैं सारे इंग्लिश में। कि हमारे गोल क्या हैं, हमारा कैरियर क्या होगा, हमारे ड्रीम क्या हैं, हम ड्रीम को पहुंचने में कितना टाइम लगा रहे हैं। ये बहुत ही बेनिफिट होगा। आप जब कभी इंटरव्यू देने जाएंगे या अपने फ्रेंड से बात करेंगे या कोलीग से, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप शीशे के सामने बात करेंगे तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज भी देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आप क्या चीज़ गलत कर रहे हैं और उसे कैसे आप इम्प्रूव और करा जा सकता है। पांचवा है फोकस ऑन इंग्लिश नॉट ग्रामर। हमें इंग्लिश पे फोकस करना है, ग्रामर पे नहीं। जब भी हम इंग्लिश में बातें करते हैं तो हम ना आधी तो बात इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है हमारी ग्रामर ठीक नहीं है। लेकिन हमें इंग्लिश बोलने का पर्पस तो ये है कि हमें दूसरों को अपनी बात कन्वे करनी है, हमें ग्रामर नहीं दिखनी। अगर मैं कहूँ कि आपको हिंदी आती है तो क्या आपको हिंदी अच्छे से आती है, आपके ग्रामेटिकली बात कर पाते हैं? वो कोई बात नहीं कर पाता। थोड़ा हम हिंदी का यूज़ करते हैं तो थोड़ा हम इंग्लिश का भी करते हैं। हमारे सेंटेंस कोई हिंदी में करेक्ट नहीं होते, लेकिन क्या होता है कि हम अपनी बात कन्वे कर पाते हैं। हमें हिंदी में कॉन्फिडेंस आता है या कोई भी मदर टंग जो हमारी है हमें उसमें कॉन्फिडेंस आता है। तो हमें इंग्लिश पे फोकस करना है, ग्रामर पे बिल्कुल नहीं। छठा है ट्रांसलेट स्मॉल स्टोरी इन इंग्लिश। हमें क्या करना है, अपने भाई बहन या कोई छोटी सी स्टोरी इंटरनेट से देख लीजिए या कोई बचपन में आपने पढ़ी होगी जो आपको याद होगी स्टोरी, तो आप उसको ट्राई करिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का। जब भी आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी,
नए वर्ड आएंगे, आपका दिमाग थोड़ा खुलेगा नई नई चीज़ों को जानने के लिए। आप उसमें पंक्चुएशन भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क कहाँ आना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप ऐसे ही 1 महीने तक ये चीज़ करेंगे तो आपका 80 to 90% कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जितने भी आपने देखा होगा बाहर की कंट्री के भी होते हैं, जैसे अमेरिका, लंदन, तो उनको भी ऐसे ज़रूरी नहीं है कि वो ग्रामेटिकली ठीक ही हों, उनकी भी बहुत चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। और अगर आपकी जो भी मदर टंग है उसमें से उस पर हमें प्राउड होना चाहिए। हमें, अगर आपको इंग्लिश आती है वो तो बहुत अच्छी ही बात है, ये एडिशनल चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपको मदर टंग आती है तो आपको इतना डीमोटिवेटेड नहीं हो जाना चाहिए कि हमें ये तो आती ही नहीं है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।